का सौरमंडल का जन्मदाता है। ग्रह इसके चक्कर लगाते हैं। कौन कौन से आंतरिक ग्रह हैं, कौन कौन से बाहरी ग्रह हैं, और ग्रहों का क्रम जानेंगे। आयतन, द्रव्यमान, आकार, इनके अनुसार इनका क्रम भी जानेंगे और देखेंगे कौन कौन से मिशन भेजे गए इन ग्रहों पर। आइए सूर्य से संबंधित, सौरमंडल से संबंधित इस टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि जो सौर है, सूर्य के चारों तरफ गोलाकार आकृति सी बनी हुई है, जिसमें ग्रह हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये ग्रह हैं। सौरमंडल के बारे में बात करें तो जो सौर सिस्टम है, तो सूर्य और उसके चारों ओर जो भ्रमण करने वाले 8 ग्रह, 172 उपग्रह, धूमकेतु, उल्काएं और जो क्षुद्र ग्रह हैं, उनको संयुक्त रूप से मिलाकर के सौरमंडल कहा जाता है। सौरमंडल में सूर्य जो है वो सौरमंडल का जन्मदाता है। सूर्य से ही हमें ऊर्जा मिलती है। जो भी पिंड होते हैं, ग्रह होते हैं, वो सूर्य से ही ऊर्जा प्राप्त करते हैं। सूर्य के अंदर हाइड्रोजन परमाणुओं का नाभिकीय संलयन होता है, जिससे वो परमाणु हीलियम में बदल जाते हैं और ऊर्जा प्रदान करते हैं। सूर्य की अगर आंतरिक संरचना की बात करें तो सूर्य की संरचना में फोटोस्फीयर यानी कि प्रकाश मंडल, क्रोमोस्फीयर, कोरोनल हॉल, प्रोमिनेंस, फ्लेयर, सन स्पॉट यानी सूर्य धब्बे, सब सरफेस फ्लो, कन्वेक्शन जोन, रेडिएटिव जोन और कोर। बात करेंगे इनके संरचना की तो सबसे पहले जो हमें सूर्य, अगर हम देखें ऐसे सामने से, तो सूर्य में हमें जो आंखों से दिखाई पड़ता है वो होता है ये फोटोस्फीयर। हम सिर्फ फोटोस्फीयर को ही, यानी प्रकाश मंडल को ही, जो प्रकाश सूर्य का होता है उसे ही हम देख पाते हैं आंखों से। उसके अलावा जो ये कोरोना होता है, ये कोरोना जो सूर्य का कोरोना होता है, इस पे जब हमें यानी कि जब इस पे ग्रहण लगता है, सूर्य ग्रहण होता है, तब जो है हमें केवल कोरोना, उसी समय जो सूर्य का भाग दिखाई पड़ता है छल्ले के टाइप का, वो बचा हुआ जो भाग, बाहरी भाग, वो होता है कोरोना। उसके बाद फ्लेयर, फ्लेयर की बात करें तो ये वो गैसे हो, मतलब सूर्य का लावा टाइप का जैसे निकलता है ना, ज्वालामुखी। फ्लेयर जो विखंडन होता है इसका, नाभिक संलयन, तो वहां पे जो लपटें टाइप की निकलती हैं, उसमें एक होता है कि ये प्रोमिनेंस होता है और दूसरी एक होती है फ्लेयर। ये दो चीजें होती हैं जिन्हें सौर ज्वाला, फ्लेयर माने भी ये सौर ज्वाला कहते हैं, लपटें, और एक होती है प्रोमिनेंस, ये भी उसी प्रकार की होती है। दूसरा अगर बात करें तो एक क्रोमोस्फीयर होता है। क्रोमोस्फीयर यानी कि ये जो क्रोमोस्फीयर होता है, यहाँ पर भी, इसको भी हम कहते हैं सूर्य का पार्ट। उसके अलावा अगर कोर जो होता है, यहीं पर ये जो कोर है सन का, इसका तापमान हमने बताया, पढ़ा था कि इसका तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। 15 मिलियन होता है, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, लगभग 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस होता है। यहीं पर नाभिकीय विखंडन होता है, यानी नाभिकीय संलयन होता है, और इसके जो तत्व होते हैं वो हीलियम में बनते हैं, रेडिएटिव जोन और कन्वेक्टिव जोन के द्वारा ये हीलियम में परिवर्तित होते हैं। फिर ये जो है इसी ऊर्जा प्रदान करता है। ये सोलर विंड है, जो सौर हवाएं चलती हैं। और ये जो हमने एक सन स्पॉट पर देखा कि ये जो सन स्पॉट है, सौर धब्बे हैं, ये इसे सौर कलंक भी कहते हैं, और ये सूर्य से अपेक्षाकृत ठंडे होते हैं और इनका तापमान लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। ये भी ऊर्जा प्रदान करते हैं। उसकी बात करें कि अगर जो कोरोना है, इसका अध्ययन करने के लिए कई संचार व्यवधान में पैदा करने वाली ये सौर लपटों की जानकारी, ये जो सौर लपटें होती है, फ्लेयर, ये संचार व्यवधान भी प्रदान करती हैं। और इनका अध्ययन करने के लिए फिर इसरो ने भी आदित्य L1 को भेजा था, मतलब उपग्रह को प्रक्षेपित किया था। 2020 में प्रक्षेपित करने की योजना थी। उसके अलावा कोरोनाग्राफ की मदद से ये सूर्य के जो बाहरी भाग का अध्ययन करता। उसके अलावा नासा ने भी जो है पार्कर सौर प्रोब नामक जो मिशन भेजा। ये सब चीज़ें सूर्य से संबंधित हैं, और आप करंट अफेयर्स पढ़ते रहिए, उसमें सभी जानकारियाँ मिल जाएंगी। सूर्य की अगर अन्य बातों में अगर बात करें तो सूर्य की प्रमुख विशेषताओं में, जो इसकी पृथ्वी से तुलना करने पर पृथ्वी से इसकी जो न्यूनतम दूरी है वो 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर है। अधिकतम दूरी की बात करें तो 15 करोड़ 21 लाख किलोमीटर है। पृथ्वी से इसकी मध्यम दूरी की बात करें तो 14.98 करोड़ किलोमीटर है।
अगर हम सन के व्यास की बात करें, सूर्य के व्यास की बात करें, तो ये 13,92,000 किलोमीटर है। आयतन इसका पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है और द्रव्यमान में भी ये पृथ्वी से 3,32,000 गुना बड़ा है। इसका तलीय गुरुत्व पृथ्वी से 28 गुना ज्यादा है। केंद्रीय घनत्व की बात करें तो इसका 100 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर पर इसका केंद्रीय घनत्व है। इसके रासायनिक संगठन की बात करें तो यहाँ पर जो वायुमंडल है, यानी कि जो रसायन वायुमंडल में उपलब्ध है, उनमें हाइड्रोजन 71% है, हीलियम की मात्रा 26.5% है और अन्य जो गैसें हैं उनकी 2.5% मात्रा है। फोटोस्फीयर का जो तापमान होता है, यानी जो प्रकाश मंडल है जो हमें दिखाई देता है, उसका जो तापमान होता है वो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके जो केंद्र का तापमान है, जो कोर होता है, वो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि लगभग 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस। सूर्य धब्बों का ताप यानी सन स्पॉट जो होते हैं उनका जो ताप होता है वो 1500 डिग्री सेल्सियस होता है, 1500 डिग्री सेल्सियस। इसी में अगर बात करें कि सूर्य जो है ऊर्जा का उत्सर्जन करता है और इसका जो ऊर्जा उत्सर्जन करता है वो 10⁻26 जूल पर सेकेंड ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। इसकी केंद्रीय दबाव 1 अरब एटमॉस्फेयर होता है, यानी कि इसका जो केंद्र पर दबाव पड़ता है सेंटर पर वो 1 अरब एटमॉस्फेयर है। घूर्णन अवधि की बात करें तो ये भूमध्य रेखा के सापेक्ष ये 25.38 दिन इसकी घूर्णन अवधि रहती है, अपने अक्ष पर घूमता है। अगर ध्रुवों के सापेक्ष बात करें तो ये 33 दिन हो जाता है, 33 दिन। सूर्य की आयु की बात करें तो ये लगभग 5 बिलियन वर्ष सूर्य की आयु आंकी गई है और सामान्य तारे का जो संभावित जीवन काल होता है वो 10 बिलियन वर्ष होता है। लगभग 10 बिलियन वर्ष सामान्य तारे का जीवन काल होता है। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में जो समय लगता है वो 8 मिनट 20 सेकंड का होता है। सूर्य से जो प्रकाश निकलता है तो वो प्रकाश 8 मिनट 20 सेकंड में पृथ्वी पर पहुंचता है और सूर्य के प्रकाश की चाल जो है वो 3 × 10⁸ माइल पर सेकेंड है, यानी कि लगभग 3 लाख किलोमीटर एक सेकेंड में सूर्य का तापमान चलता है। एक प्रकाश वर्ष जो होता है वो सूर्य का जो प्रकाश होता है वो एक वर्ष में मतलब कितनी दूरी तय करता है उसे एक प्रकाश वर्ष बोलते हैं और एक प्रकाश वर्ष लगभग 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर होता है। एक पार्सेक यानी पार्सेक जो है दूरी की सबसे बड़ी इकाई है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है और एक पार्सेक जो होता है 3.6 प्रकाश वर्ष होता है। हमने बताया कि एक प्रकाश वर्ष जो होता है 9 × 46 × 10⁻12 किलोमीटर होता है। बात करें कि कौन कौन से ऐसे ग्रह हैं, अभी आप देख रहे हैं इमेज में कि ग्रह जो हैं जैसे कि ये बुध है, शुक्र है, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये 8 ग्रह अपनी एक कक्षा में निर्धारित हैं और ये उसमें चक्कर लगाते हैं। तो ग्रह किसे कहते हैं? ग्रह ये तारों की परिक्रमा करने वाले प्रकाश रहित आकाशीय पिंड होते हैं जिन्हें ग्रह कहा जाता है। ये सूर्य से ही निकले हुए हैं, ये जो ग्रह हैं ये सूर्य से ही निकले हुए हैं और ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इनका अपना कोई खुद का प्रकाश नहीं होता और ये सूर्य के ही जो प्रकाश होता है उसी से ऊष्मा को प्राप्त करते हैं और प्रकाशित होते हैं। बात करें कि कौन कौन से ऐसे ग्रह हैं जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं, उनकी कौन कौन से ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं, तो उनमें अगर बात करें तो सबसे पहले जो नंबर आता है देख रहे हैं आपके बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। जो भीतरी और पार्थिव ग्रह हैं उसमें बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इन्हें भीतरी या इन्हें पार्थिव ग्रह कहा जाता है। और जो बाहरी या जोवियन ग्रह होते हैं उनमें बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून ये जोवियन ग्रह हैं और मरकरी, वेनस, अर्थ और मार्स ये आपके भीतरी यानी इनर प्लैनेट हैं। इसके अलावा अगर बात करें सूर्य के ग्रहों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स की, तो आकार के अनुसार अगर इनके अवरोही क्रम की बात करें यानी बड़े से छोटे घटते हुए क्रम में अगर बात करें तो उनमें सबसे पहले नाम आता है बृहस्पति का। बृहस्पति आकार में सबसे बड़ा है, फिर उससे छोटा है शनि, फिर अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। ये क्रम है इनका आकार के अनुसार। वहीं अगर द्रव्यमान के अनुसार इनकी बात करें तो द्रव्यमान में भी बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण और अरुण, यहाँ वरुण और अरुण में डिफरेंस है, बाकी
आकार और द्रव्यमान में लगभग लगभग सेम है। उसके अनुसार घनत्व के अनुसार प्राप्त करें तो घनत्व पृथ्वी पर सबसे अधिक घनत्व है, जिसमें पृथ्वी, बुध, शुक्र, मंगल, वरुण, बृहस्पति, अरुण और शनि ये प्रमुख है। बात करेंगे टेरेस्ट्रियल ग्रह, हमने बताया कि जो भीतरी या पार्थिव ग्रह हैं, तो टेरेस्ट्रियल ग्रह की बात करें तो उनमें बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल आते हैं, जिन्हें कि टेरेस्ट्रियल ग्रह कहते हैं या भीतरी ग्रह या जिसे पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। उनके अलावा जोवियन ग्रह जो हैं उसमें बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण ये जोवियन ग्रह हैं। परिक्रमण के अनुसार अगर ग्रहों के अवरोही क्रम की बात करें, यानी जो परिक्रमण में सबसे ज्यादा समय लेता है, तो उनमें सबसे कम समय जो लेता है अवरोही क्रम में, तो इसमें बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। सबसे ज्यादा सबसे कम समय बुध लेता है। उसके बाद अगर बात करें परिक्रमण अवधि के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम यानी घटते हुए क्रम में, तो इसमें बुध, बढ़ते हुए क्रम में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। यानी कि ये जो परिक्रमण वेग है, यानी किसका वेग सबसे ज्यादा है, तो बुध का वेग सबसे ज्यादा है, ये सबसे पहले पृथ्वी की सूर्य की परिक्रमा करता है। उसके बाद फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण सबसे अधिक समय लेता है पृथ्वी की सूर्य की परिक्रमा करने में, क्योंकि इसका वेग कम है। अगर अवधि की बात करें तो जिसका वेग ज्यादा होगा वो सबसे पहले सूर्य की परिक्रमा करेगा, तो बुध का वेग सबसे ज्यादा है, तो इसलिए वो सूर्य की परिक्रमा सबसे पहले करता है। फिर उसके बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। इसके अनुसार अगर दूरी के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम करें तो सबसे दूरी पर अगर बात करें तो वरुण है, तो आरोही क्रम है, तो यानी कि बढ़ते हुए क्रम में, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। इसके बाद अगर बात करें अब ग्रहों के बाद सापेक्ष बात करें एक प्रॉपर ग्रहों की, तो सबसे पहले आता है बुध, मरकरी जिसे बोलते हैं। बुध ये सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। बुध हमने बताया कि ये सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है और ये सूर्य के सबसे नजदीक है, इसलिए ये सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में पूरी करता है। आंतरिक ग्रह है, जैसे कि हमने बताया ये आंतरिक ग्रह है, बुध और शुक्र इनको आंतरिक ग्रह भी कहते हैं। वायुमंडल का यहाँ पर अभाव है, बुध पर वायुमंडल का अभाव है और इसका तापांतर होता है ये 560 डिग्री सेल्सियस इसका तापांतर होता है। बुध का एक दिन जो है पृथ्वी के 90 दिन के बराबर होता है, यानी पृथ्वी जितना 90 दिन में जितना बड़ा पृथ्वी का 90 दिन होता है उतना बुध का एक दिन होता है। परिमाण के अनुसार बात करें तो ये पृथ्वी के 1/18वें भाग के बराबर है और उपग्रह इसका कोई नहीं है। तो ये बुध से संबंधित तथ्य हैं, क्योंकि ये बुध सबसे पहला ग्रह पड़ता है। चाहे आकार के अनुसार बात करें तो ये सबसे अंतिम ग्रह है, सबसे छोटा है, तो सबसे छोटा ग्रह है ये, अवधि 88 दिन। आंतरिक ग्रह है, आंतरिक ग्रह में दूसरा जो आंतरिक ग्रह है वो शुक्र है, वायुमंडल नहीं है यहाँ पर और इसका तापांतर सबसे अधिक है। बुध के बाद हम करें, अब आप इमेज में देख रहे हैं कि बुध, शुक्र और पृथ्वी इन दोनों का जो है इमेज लगी हुई है। आकार में और द्रव्यमान में लगभग ये पृथ्वी से थोड़ा ही कम है, इसलिए इसको पृथ्वी के जुड़वा बहन कहा जाता है। परिक्रमा अवधि की बात करें अगर शुक्र की तो ये 225 दिन है, पृथ्वी की जो है वो 365 दिन है और सूर्य पृथ्वी की 365 दिन है और जबकि शुक्र की 225 दिन है। आंतरिक ग्रह है, पृथ्वी शुक्र भी आंतरिक ग्रह है, जैसे कि बुध है। शुक्र को सांझ का तारा और भोर का तारा भी कहा जाता है, तो याद रखिएगा इसको सांझ का तारा, भोर का तारा कहा जाता है। ये सबसे चमकीला होता है और इसे पृथ्वी का जुड़वा बहन कहा गया है, जैसे कि हमने बताया कि द्रव्यमान और आकार में ये पृथ्वी के बराबर है। इसके वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अधिक है, 90 से 95% तक कार्बन डाइऑक्साइड है। ये विपरीत दिशा में यानी अन्य ग्रहों की तुलना में ये विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है, यानी कि पूर्व दिशा से पश्चिम की ओर ये परिक्रमा करता है। उपग्रह, सूर्य का कोई उपग्रह नहीं है। इसकी बाद हम बात करें अगर पृथ्वी की, हमारी जो पृथ्वी है उसकी बात करें तो पृथ्वी अर्थ, इसकी आकृति जियाड है। पृथ्वी गोलाकार भी नहीं है, चिपटी भी नहीं है, इसकी आकृति जियाड है यानी पृथ्व्याकार है। इसके व्यास की बात करें अगर अक्ष ध्रुवीय व्यास की तो ये 12,714 किलोमीटर है। भूमध्य रेखीय व्यास की बात करें तो 12,756 किलोमीटर है। इसकी परिधि की बात करें घेरे की तो 40,008 किलोमीटर है। विषुवत रेखीय परिधि की बात करें तो 40,075 किलोमीटर है।
और द्रव्यमान इसका 5.97 इंटू 10⁻24 टन है। आयतन की बात करें तो 10 इंटू 10⁻11 घन किलोमीटर है। इस पृथ्वी का 71% भाग जलीय है और 29% स्थलीय भाग पृथ्वी पर पाया जाता है। इसके औसत घनत्व की बात करें तो 5.52 है, यानी ये लगभग पानी के घनत्व के सापेक्ष है। और इसके पृथ्वी के अनुमानित आयु की बात करें तो इसकी कार्बन डेटिंग के अनुसार 4.6 बिलियन वर्ष पृथ्वी की आयु आंकी गई है। पृथ्वी के धरातल के क्षेत्रफल की बात करें तो 51.1 करोड़ किलोमीटर है। और इसकी परिभ्रमण का समय, यानी कि कितनी अवधि में अपने अक्ष पर ही घूमती है, तो उसमें 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का समय लगता है। परिक्रमण समय बात करें तो कितने समय में जो है पृथ्वी पूरे मतलब सूर्य का चक्कर लगाती है, तो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड ये इसका परिक्रमण समय है। परिक्रमण वेग की बात करें तो ये 29.8 किलोमीटर पर सेकंड है। पृथ्वी की और बात करें अगर तो इसके परिक्रमण मार्ग की लंबाई लगभग 96 करोड़ किलोमीटर है। यानी ये परिक्रमण जब करती है तो उस मार्ग की लंबाई लगभग 96 करोड़ किलोमीटर है। और सूर्य से न्यूनतम दूरी इसकी 14.70 किलोमीटर है, 14.70 करोड़ किलोमीटर है। अधिकतम दूरी की बात करें इसकी सूर्य से तो 15.21 करोड़ किलोमीटर है। और अगर मध्यम दूरी की बात करें कि यह माध्य दूरी जो बीचों बीच की दूरी है तो 14.98 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य से पृथ्वी तक जो प्रकाश पहुंचता है, हमने जैसे बताया कि 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं उसको पृथ्वी तक पहुंचने में। चंद्रमा जो कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, उसमें उसकी दूरी पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर है। समुद्र तल से स्थल की ओर अगर सर्वाधिक ऊंचाई की बात करें तो 8,848 मीटर, जो कि माउंट एवरेस्ट है, सबसे दुनिया की सबसे ऊंची चोटी। इसके अलावा समुद्र तल से अगर सागर की लंबाई की बात करें तो समुद्र तल से सागर की अगर सर्वाधिक गहराई की बात करें तो वो 11,033 मीटर है, वो मैरियाना ट्रेंच है। पृथ्वी के बाद जो अगला ग्रह है वो है मंगल, मार्स। मंगल की बात करें तो सूर्य से दूरी के क्रम में चौथा ग्रह है। इसकी परिक्रमा अवधि 687 दिन की है। स्थिति इसकी पृथ्वी और बृहस्पति के बीच स्थित है। लाल ग्रह है क्योंकि इसकी सतह लाल है, इसलिए इसे लाल ग्रह कहा जाता है। इसके वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, आर्गन आदि गैसें हैं। उपग्रह हैं इनके फोबोस और डीमोस। डीमोस जो है ये सबसे छोटा उपग्रह है सौरमंडल का। यहाँ पे जो पर्वत पाए जाते हैं मंगल पर, उसमें निक्स ओलंपिया जो कि एवरेस्ट, जो माउंट एवरेस्ट है, उससे 3 गुना ऊंचा है। सूर्य से दूरी की बात करें अगर मंगल की तो ये 22.79 करोड़ किलोमीटर है। इसके व्यास की बात करें तो 6,794 किलोमीटर है। सूर्य की परिक्रमा ये 686.98 दिन में पूरी करता है, यानी काफी समय लेता है। घूर्णन गति की बात करें तो 24 घंटे 37 मिनट और 23 सेकंड में ही घूर्णन गति है इसकी, अपने अक्ष पे घूम लेता है। और घनत्व की बात करें तो 3.93 ग्राम प्रति सेमी क्यूब है, यानी पृथ्वी का लगभग 0.71%। इसकी गुरुत्वाकर्षण की बात करें तो पृथ्वी का लगभग 0.38% इसका है। सतह के तापमान इसका -87 डिग्री से लेकर के -5 डिग्री तक सेल्सियस तक इसका तापमान रहता है। अगर मंगल के अक्षीय झुकाव की बात करें तो ये 25 डिग्री इसका अक्षीय झुकाव है। हमने बताया कि जैसे हमें पता है कि पृथ्वी का जो अक्षीय झुकाव है वो 23.5 डिग्री है और मंगल का जो अक्षीय झुकाव है वो 25 डिग्री है। ठीक है, तो जो मार्स ओडिसी मिशन है ये सबसे पहले भेजा गया था। ये सबसे पहले भेजा गया तो इसने वहां पर पता लगाया कि यहाँ पर बर्फ के बड़े बड़े छत्रक हैं, यानी बर्फ के छत्रक, और मतलब जिन्होंने कहा कि जो जल है वो हिमशीतित जल, हिमशीतित जल है। तो बर्फ के छत्रकों और हिमशीतित जल का पता लगाया। उधर एक और इनका जो मिशन था अंतरिक्षयान, वो सक्रिय था, मार्स रिकॉनिसेंस ऑर्बिटर। ये 2006 से सक्रिय था नासा का और ये वहां से अपनी तस्वीरें भेजता रहता था।
तो इसी को आधार बनाकर नासा ने 28 सितंबर 2015 को ये घोषणा कर दी कि मंगल पर जो है जल का प्रवाह है, जल प्रवाह की घोषणा कर दी और ये बताया कि वहां पर खारा जल है, खारे जल की जो है धाराएं बहती हैं। इसी अभी जल का जब पता लग गया तो इसने एक और यान भेजा था जिसका नाम था मार्स क्यूरोसिटी रोवर। इस रोवर को इसने वहां जीवन की संभावना के बारे में पता लगाने के लिए भेजा था और ये 2011 में भेजा गया। ये मार्स क्यूरोसिटी रोवर जो है ये 2011 में भेजा गया और ये वहां पर लैंड हुआ 6 अगस्त 2012 को। ये गेल क्रेटर नामक जगह थी, गेल क्रेटर, वहां पर ये लैंड होता है। फिर ये वहां से, क्योंकि अब इस समय वहां का डीप स्पेस नेटवर्क है मंगल पर नासा का, वहां से ये सूचनाएं भेज रहा है, इलेक्ट्रॉनिक और फोटो और जो भी अन्य सूचनाएं मिलती हैं वो मार्स क्यूरोसिटी रोवर भेज रहा है। इसने जो है 2015 में यानी कि 18 दिसंबर 2015 को वहां पर सिलिका का बड़ा एक भंडार खोजा है, सिलिका का। तो जो मार्स क्यूरोसिटी रोवर है इसने सिलिका का भंडार खोजा है मंगल पर। एक और नासा का मिशन था माविन। माविन को महामंगल पर वायुमंडल का पता लगाने के लिए भेजा गया था। तो ये वायुमंडल से संबंधित मिशन था नासा का। ये माविन वायुमंडल से संबंधित है और इसको 2013 में भेजा गया था। ये 22 दिसंबर 2014 में मंगल की कक्षा में पहुंच गया और उसके बाद नासा ने एक दूसरा जो है मंगलयान फिर भारत का है। नासा ने एक और इसमें बीच में मार्स 20 था, मार्स 20, इसको भी रोवर नामक परसिवेंस रोवर था, इसको वहां मंगल पर प्रक्षेपित किया था और ये 2021 में जो है मंगल के गड्ढे पर उतरा जिसका नाम था जिजुरु नामक स्थान पर उतरा। उसके बाद अगर बात करें तो इसके साथ एक हेलीकॉप्टर भी भेजा गया था मार्च 2020 पे और 25 वर्षों में नासा ने कहा है कि जर्नी टू मार्स में करके मंगल पर बस्तियां बसाने की योजनाएं तैयार कर रहा है नासा। उसके बाद भारत का जो मंगलयान मिशन है इसको 5 नवंबर 2013 को प्रक्षेपित किया गया। भारत का है तो इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। 5 नवंबर 2013 को मंगलयान मार्स मिशन जो है, मार्स ऑर्बिटर मिशन है इसका पूरा नाम, MOM जिसे कहा जाता है, MOM माम। तो इसे प्रक्षेपित किया गया और ये सतीश धवन हरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया और ये प्रक्षेपित किया गया था PSLV C25 पोलर सैटेलाइट व्हीकल C25 से इसे प्रक्षेपित किया गया था और ये 2014 में मंगल की कक्षा में पहुंचता है। ये पहुंचा था 24 सितंबर 2014 में ये मंगल की कक्षा में पहुंच जाता है। वहां से ये अभी तक सफलतापूर्वक जो है भारत को सूचनाएं भेज रहा है, इसरो उसका अध्ययन कर रहा है और इस सफलता से भारत जो है मार्शियन एलीट क्लब में भी शामिल हो गया, यानी मंगल पर भेजे जाने वाले ग्रह सैटेलाइट मिशनों के उसमें शामिल हो गया, जिसमें पहले से ही अमेरिका, रूस और यूरोपीय संघ है। उसके अलावा एक इनसाइट मिशन था, मिशन इनसाइट। मिशन इनसाइट का मतलब है, जो फुल फॉर्म है उसका, इंटीरियर एक्सप्लोरेशन यूजिंग सिस्मिक इन्वेस्टिगेशन जियोडेसी एंड हीट ट्रांसपोर्ट। ये अमेरिका की जो संस्था है नासा, उसने एक डिस्कवरी के अंतर्गत वहां पर भेजा था, इसका कार्यक्रम का मिशन है और इसके साथ एक भूभौतिकी लैंडर भेजा गया है, नवंबर 2018 में वहां इसी के साथ उतारा गया। एक और मिशन है होप। होप जो है ये UAE लिख लीजिए, ये UAE का जो अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष अरब अमीरात, मतलब UAE संयुक्त अरब अमीरात, और उसके बाद जो कहते हैं कि जापान के तानीगासिया अंतरिक्ष केंद्र से, और जापान के अंतरिक्ष केंद्र से ये भेजा गया है, जापान के अंतरिक्ष केंद्र से इसको भेजा गया है। ये UAE का है, याद रखिएगा। 2020 में ये भेजा गया है और
ये मिशन अरब देशों का पहला मिशन भी है, होप। इसके अलावा एक और मिशन है तियानवेन प्रथम, तियानवेन फर्स्ट, ये चीन का मिशन है और ये चीन का मिशन है, इसे भेजा गया है जो यहाँ पर मंगल के इन्वायरमेंट के बारे में बात करेगा, वातावरण की जानकारी देगा मंगल मिशन की। इसके अलावा बात करें कि जो अगला ग्रह है वो जुपिटर, जुपिटर के बारे में अगर हम बात करें तो ये हमारा जो सौरमंडल है उसका ये सबसे बड़ा ग्रह है। जुपिटर सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और ये 11.9 वर्ष यानी 11.9 वर्ष में अपनी परिक्रमा अवधि है, ये सूर्य की परिक्रमा पूरी करता है 11.9 वर्ष में। इसकी अगर स्थिति की बात करें तो इसकी स्थिति मंगल और शनि के बीच है, यानी कि ये जोवियन ग्रह है, ये भी याद रखिएगा, ये जोवियन यानी कि बाहरी ग्रह है। और पीला ग्रह भी है, इसे पीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि इसका रंग जो है ये पीला है, इसमें हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, अमोनिया आदि गैसें पाई जाती हैं। इसे लघु सौर तंत्र भी कहा जाता है। हमने बताया कि वायुमंडल में इसके हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया पाई जाती हैं। इसके 79 उपग्रह हैं, यानी कि 79 उपग्रह हैं। और गैनमीड जो है ये सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। जैसे कि हमने देखा था कि जो मंगल है, मंगल का जो उपग्रह था एक, जिसका नाम था निक्स डोमोस, डीमोस जो उपग्रह था मंगल ग्रह का, वो सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह था। और गैनमीड जो है ये बृहस्पति का उपग्रह है, ये सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। और यहाँ पर उपग्रहों की संख्या 79 है। इसके अलावा ये तारा और ग्रह ये दोनों गुणों से युक्त है क्योंकि इसके पास अपनी स्वयं की एक रेडियो ऊर्जा है, इसलिए तारा और ग्रह दोनों से युक्त है। यहाँ पर देखेंगे एक मंगल ग्रह पे जो ऐसी परतें चल रही हैं, ये जो ग्रह पे ये इस तरह से इधर 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 ऐसी परतें चल रही हैं, ये आप ये देख लीजिए इस पिक्चर में। मंगल की बात करें, जो अगला हमारा प्रमुख ग्रह है सैटर्न, शनि। शनि जो है ये आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है और इसकी सूर्य से दूरी जो है वो 142.66 करोड़ किलोमीटर है, यानी काफ़ी दूरी पर है। और इसका अक्षीय झुकाव 26 डिग्री 73 मिनट है, 26 डिग्री 73 मिनट ये अक्षीय झुकाव है। और घूर्णन गति 10 घंटा 34 मिनट है इसकी। सूर्य की परिक्रमा की बात करें तो ये 29.5 वर्षों में सूर्य की परिक्रमा पूरी करता है। घनत्व इसका 0.70 ग्राम पर सेमी क्यूब है। गुरुत्वाकर्षण इसका 7.2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। और उसके बाद तापमान की बात करें तो इसका तापमान देख लीजिए -178 डिग्री सेल्सियस है, ये माइनस में है, -178 डिग्री सेल्सियस यहाँ का तापमान है शनि का। और इसके वलय हैं, सैटर्न के वलय हैं, ये जो आप देख रहे हैं ये वलय हैं सैटर्न के, और इनकी संख्या 7 है। ये जो आप हमने वलय बताया ये ग्रह हैं इनके, और इनकी संख्या जो है ये 7 है, उपग्रह हैं ये शनि के उपग्रह हैं। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं मीमास, इंसेडलस, थीसेस, डायोन, रिया, टाइटन, हाइपेरियन, लेप्टेस, फोवे, ये सब इनके ग्रह हैं। और ये ग्रह मिल करके इसकी ये जो रिंग है ये छल्ले से बनाते हैं इनकी ग्रह। सौरमंडल का, क्योंकि ये दूसरा सबसे बड़ा ग्रह हमने आपको बताया, और ये स्थिति इसकी बृहस्पति और अरुण ग्रह के बीच में है। इसकी चारों ओर जैसे कि हमने बताया कि ये पूर्ण विकसित जो है 7 वलय हैं। ये 7 वलय जो हैं छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने हैं, और ये सामूहिक रूप से जो प्रति सूर्य का गुरुत्वाकर्षण है उसके कारण इसकी परिक्रमा करते हैं। और इसी के लिए, इसी से जो है शनि को जो है गैसों का गोला भी कहा जाता है, या इसे गैलेक्सी से समान ग्रह भी कहा जाता है। आप गैलेक्सी में देखें कि तो वहां पर भी पूरी तरह से वलय टाइप का बनता है। गैसों का गोला, गैलेक्सी समान ग्रह जैसे कि हमने बताया। वायुमंडल में इसमें हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया गैसें पाई जाती हैं। उसके अलावा उपग्रह हमने बताया कि शनि के सबसे ज्यादा उपग्रह हैं, इसमें 82 उपग्रह हैं। और टाइटन उपग्रह, जैसे कि ये जो हमने देखा, ये टाइटन जो उपग्रह है ये सबसे बड़ा उपग्रह है शनि का। प्रमुख उपग्रहों की और बात करें तो जैसे हमने बताया कि मीमांसा और एनसिलाडू, टेथिस,
डायोन, डियॉन, रिया, हाइपेरियन, टाइटन, इपापेट्स और फोवे, ये इनके अन्य उपग्रह हैं। शनि के अलावा जो हमारा अगला ग्रह है उसको अरुण कहा जाता है। अरुण यानी कि यूरेनस। यूरेनस ये सौरमंडल का 7वां और आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसकी खोज की बात करें तो 1781 ईस्वी में सर विलियम हर्शल द्वारा इसकी खोज हुई और इसको लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। ये 84 वर्ष में जो है सूर्य की परिक्रमा को पूरी करता है और स्थिति हमने बताया कि ये शनि और वरुण के बीच में स्थित है। इसको लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं और ये भी शुक्र की तरह ये विपरीत दिशा में परिभ्रमण करता है। जैसे हमने बताया कि पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करता है और यहाँ का वायुमंडल काफी ठंडा है, ये काफी ठंडा ग्रह है और जिसमें अगर बात करें तो इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया आदि मिलते हैं और इसी के कारण ये सूर्य से, क्योंकि ये काफी दूर भी स्थित है, सूर्य का प्रकाश कम पहुंचता है, पहुंच ही नहीं पाता है, तो इसलिए भी ये ठंडा है। और शनि के तरह इसके भी चारों तरफ वलय है। इसके भी अपने उपग्रह हैं जिसकी संख्या 27 है और जैसे कि हमने बताया कि पश्चिम से दिशा से ले सूर्योदय इसका पश्चिम दिशा में यहाँ पे सूर्योदय होता है और सूर्यास्त जो है पूर्व दिशा में होता है। वलय हमने बताया कि शनि की तरह यहाँ भी वलय हैं। शनि में 7 वलय हैं लेकिन यहाँ यूरेनस में 5 वलय हैं जिनमें अल्फा, आप देख रहे हैं अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और इप्सिलॉन, ये इनकी वलयों की संख्या है और ये इनकी वलय हैं। इसके बाद जो अगला ग्रह है वो है अपना नेपच्यून यानी कि वरुण। वरुण इसकी अगर बात करें तो ये सौरमंडल का अंतिम या 8वां ग्रह है और इसकी खोज की थी जर्मन के जो खगोल शास्त्री थे जोहान गाले में। ये 165 वर्षों में सूर्य की परिक्रमा पूरी करता है और इसका कलर अगर बात करें तो यहाँ पर क्योंकि वायुमंडल अति घनिष्ठ है, मतलब बिल्कुल अति घना है, तो ये इसी के लिए ये यहाँ जो गैसें हैं वो हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया मिलती हैं और इस कारण से ये हल्का पीला दिखाई देता है। उपग्रहों की बात करें तो यहाँ पर 13 उपग्रह हैं इनके और जिसमें प्रमुख हैं ट्रिटोन व मेरिड, ये इनके प्रमुख उपग्रह हैं वरुण की। वरुण के अलावा अगर बात करें एक और ग्रह हुआ करता था प्लूटो, यानी कि प्लूटो कभी हुआ करता था, अब वर्तमान में ग्रह नहीं है क्योंकि 2006 में जो 24 अगस्त 2006 को चेक गणराज्य में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की बैठक हुई और उसमें इन्होंने ग्रह के सभी जो मतलब जो मान्यताएं थी उसको पूरा नहीं कर पाया और उसको ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। अब ये क्षुद्र ग्रह की श्रेणी में आता है। यम या कुबेर प्लूटो की बात करें तो इसकी खोज 1930 में हुई थी, सॉरी, और इसकी खोज की थी 1930 में क्लाउड टॉम्बैक द्वारा। क्लाउड टॉम्बैक ने 1930 में इसकी खोज की और प्राग में, जो कि हमने बताया कि चेक गणराज्य में पड़ता है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के सम्मेलन में इसको बौना ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया। जैसे कि और भी ग्रह बौना ग्रह में है, सीरीज, सेरान और इरीस, इसी के समान इसको भी जो है बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया। और वहां पर इकट्ठा हुए 75 देशों के लगभग 2500 वैज्ञानिक इकट्ठा हुए थे, तो 75 कंट्रीज के जो है लगभग 2500 साइंटिस्ट इकट्ठा हुए। उन्होंने जो है इसको परिभाषा घोषित की ग्रह की कि ऐसा पिंड जो अपना गुरुत्व करने लायक हो और गोलाकार हो तथा वो सूर्य के चक्कर लगाता हो वही ग्रहों की श्रेणी में आएगा, अन्यथा नहीं। और जबकि प्लूटो ये परिभाषा यानी कि ये अपना श्रेणी पूरी नहीं कर पाता था, इसलिए उसको ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया प्लूटो। अब इसके अलावा हम जान लेते हैं हमारे जो ग्रह, हमने 8 ग्रह पढ़े और एक हमने जो क्षुद्र ग्रह पढ़ा यानी कि जो बौना ग्रह, इसमें से हमारे जो परीक्षाओं में उपयोगी प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले हम बुध से संबंधित प्रश्न देख लें कि जो परीक्षा के लिए अति उपयोगी हैं। उनमें बुध जो है ये सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है और ये सबसे छोटा ग्रह है। अगर बात करें तो सौरमंडल में सबसे छोटा ग्रह है, सबसे छोटे वर्ष वाला ग्रह है, यानी कि ये सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करता है, सबसे कम समय में, क्योंकि सबसे अत्यधिक वेग से इसकी परिक्रमा होती है। सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह है क्योंकि ये जो है जो सूर्य का जो तापमान जब इस पर पड़ता है तब ये अत्यधिक गर्म हो जाता है और जैसे ही रात्रि होती है ये अत्यधिक ठंडा हो जाता है, तो सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह माना गया इसे। सूर्य के अलावा जो अगला प्रमुख ग्रह है शुक्र, शुक्र से अत्यधिक सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। उनमें क्योंकि ये सबसे चमकीला ग्रह है, इसको भोर का तारा भी कहते हैं, इसको सांझ का तारा भी कहते हैं
पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह हैं, पृथ्वी की तरह है, द्रव्यमान में लगभग पृथ्वी के बराबर है, आकार में लगभग पृथ्वी के बराबर है, इसलिए इसको जो है पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। ये सर्वाधिक गर्म ग्रह भी है क्योंकि ये पृथ्वी के पास है और सूर्य के पास है, तो सूर्य की ऊर्जा भी इसको सबसे अधिक मिलती है। ये आंतरिक ग्रह है, एक ये भी ध्यान रखिएगा कि बुध और शुक्र जो है वो आंतरिक ग्रह है। हमने बताया कि पृथ्वी का जुड़वा ग्रह है, यानी पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है इसे, और न्यूनतम परिभ्रमण गति वाला ग्रह है। शुक्र के अलावा बृहस्पति है, बृहस्पति से जो संबंधित प्रश्न बनते हैं उनमें ये सबसे बड़ा ग्रह है, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, ये पीला ग्रह है। और सर्वाधिक उपग्रह अगर बात करें तो 79 वो पृथ्वी के हैं और सूर्य बृहस्पति के हैं। धुरी पर सर्वाधिक तेज गति से भ्रमण करने वाला ग्रह है बृहस्पति। तो 3-4 क्वेश्चन इसके ऐसे बनते हैं। जो पृथ्वी का इसका उपग्रह है बृहस्पति का, जिसका नाम गैनीमीड है, ये सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह भी है। अन्य ग्रहों से जो संबंधित प्रश्न बनते हैं परीक्षाओं के लिए, अगर सर्वाधिक घनत्व वाले ग्रह की बात करें तो हमारी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा घनत्व है। लाल ग्रह मंगल। छल्ले वाले ग्रह की बात करें तो अरुण और शनि, हमने बताया था शनि में 7 वलय हैं, अरुण में जो है 5 वलय हैं जिनके नाम थे अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, इप्सिलॉन। और शनि के भी हमने जो पढ़े थे वलय, जिसमें आया था मीमांसा, एनसिलाडू, टेथिस, डियान, रिया, टाइटन, ये शनि के वलय थे। हरे रंग का जो दिखाई देने वाला ग्रह है वो अरुण है, अरुण का कलर हरे रंग में दिखाई देता है। सूर्य से अगर सबसे दूर स्थित ग्रह की बात करें तो वो वरुण है। सबसे लंबे वर्ष वाला ग्रह है वो भी वरुण है। तो ये ग्रहों से संबंधित हमारा ये टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं और उस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।